इमेजिन कीजिए, आप अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच खड़े हैं। साल है रफली 617 ईस्वी। रात बिल्कुल शांत है। तारे आसमान में ऐसे बिखरे हैं जैसे टूटा हुआ कांच, और चांद वैसे ही चमक रहा है जैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स से चमक रहा है। और तभी उसमें दरार आ जाती है। कोई मेटाफर नहीं, कोई सिंबल नहीं, असली चांद, वो रॉक जो अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर ऊपर फ्लोट कर रही है, वो एकदम क्लीन दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये कुरान में रिकॉर्डेड है। आई विटनेसेस ने इसे नरेट किया है, और ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ था, वो दिन जब चांद के दो टुकड़े हुए। ओके, चलिए सीन सेट करते हैं। मक्का, अर्ली 7वीं सेंचुरी। पैगंबर मोहम्मद सालों से प्रीच कर रहे हैं, लोगों को एक खुदा की इबादत के लिए बुला रहे हैं, और उन आइडल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं जिनकी उनके पूर्वज पूजा करते थे। और कुरैश, उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने उन्हें रोकने की हर कोशिश कर ली। उन्होंने पैसा ऑफर किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने पावर ऑफर की, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने धमकियां दी, उनके फॉलोवर्स को टॉर्चर किया, पूरे खानदान का बायकॉट कर दिया। यहां तक कि सरवाइव करने के लिए उन्हें पेड़ों के पत्ते खाने पड़े। कुछ भी काम नहीं आया, तो उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बदल दी। अब और इंतजार नहीं कर सकते, रिस्क बहुत बड़ा है, फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रूव करो, हमें कुछ ऐसा दिखाओ जो सिर्फ खुदा कर सके। तुम्हें लगता है तुम इन झूठों से हमारे ट्रेडिशंस को चैलेंज कर सकते हो? मैं लात और उज्जा की कसम खाता हूं, तुम्हारी आवाज को खामोश कर दिया जाएगा। और उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, चांद की तरफ। अब चांद ही क्यों? क्योंकि एंशियंट अरेबिया में चांद आसमान में सिर्फ एक पत्थर नहीं था। कुछ के लिए वो एक भगवान था, सबके लिए वो वक्त का मार्कर था। अगर आप चांद के साथ कुछ कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे कॉस्मोस, ब्रह्मांड पर आपका कंट्रोल है। तो उन्होंने उन्हें चैलेंज किया, अगर कर सकते हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ, मोहम्मद। और यहां से चीजें एब्सोल्यूटली इनसेन। पैगंबर मोहम्मद ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और उस रात वहां मौजूद कई सहाबा के मुताबिक चांद स्प्लिट हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद उन आई विटनेसेस में से एक थे। वो कोई रैंडम इंसान नहीं है, वो सबसे रिस्पेक्टेड साथियों में से एक हैं। और उन्होंने कहा, मैंने देखा कि चांद दो हिस्सों में बंट गया जब हम पैगंबर के साथ थे। उन्होंने हमसे कहा, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। पैगंबर पैनिक नहीं कर रहे थे, वो सरप्राइज्ड नहीं थे। वो एग्जैक्टली जानते थे कि क्या हो रहा है, और वो चाहते थे कि वहां मौजूद हर इंसान इसे देखे, इसे रजिस्टर करे, और अपनी पूरी जिंदगी के लिए इसे याद रखे। एक और साथी जुबैर बिन मुतिम ने कहा कि चांद इस तरह से स्प्लिट हुआ कि माउंट हिरा, जहां पैगंबर को पहली रेवलेशन वही मिली थी, वो उन दो हिस्सों के बीच में विजिबल था। जरा इस बात को प्रोसेस कीजिए। ये कोई क्विक फ्लैश नहीं था, ये इतनी देर तक रहा कि लोग समझ सकें कि वो क्या देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुड़कर कंफर्म कर सकें कि हाँ, ये सच में हो रहा है। सूरह अल कमर आयत 1 और 2 डिस्क्राइब करती है कि डिसबिलीवर्स ने कैसे रिएक्ट किया। ये सिर्फ एक जादू है, क्या तुम अंधे हो गए हो? इस जादूगर पर यकीन मत करो। एक सेकंड के लिए इस पर सोचिए। बहुत सारे लोगों ने इसे देखा था, एविडेंस लिटरली आसमान में लटक रहा था। उसने जादू किया है, उसने जादू किया है। आप अपनी आंखों से चांद को दो हिस्सों में बंटता हुआ देख रहे हैं, और आपका एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन डिनायल का नेचर ही यही है ना? जब आप नहीं चाहते कि कोई चीज सच हो, तो कोई भी एविडेंस आपको कन्विंस नहीं कर सकता। ये कोई एक आदमी की बात नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इसे देखा, जुबैर बिन मुतिम ने इसे देखा, अनस इब्न मालिक ने इसे रिपोर्ट किया, इब्न अब्बास ने इसे ट्रांसमिट किया। अब यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्रिटिक्स को एक सवाल पूछना बहुत पसंद है, अगर चांद सच में स्प्लिट हुआ था तो किसी और ने इसके बारे में क्यों नहीं लिखा? फेयर क्वेश्चन। साल है 617 ईस्वी। इस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर है, ससानिद पर्शियंस हैं, चीन में तांग डायनेस्टी है, पढ़े लिखे समाज हैं, उनके पास एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने कॉमेट्स, सोलर एक्लिप्स, मिटियोर शावर सब रिकॉर्ड किए हैं। अगर चांद स्प्लिट हुआ तो उन्होंने जरूर लिखा होता, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। तो क्या चल रहा है? एक्सप्लेनेशन 1, टाइम जोन्स। ये इवेंट मक्का में रात के वक्त हुआ था, ठीक उसी वक्त इंडिया में सुबह हो रही थी और अमेरिकाज में दिन का वक्त था। अर्थ पर मौजूद हर इंसान ने इसे नहीं देखा होगा। एक्सप्लेनेशन 2, द लोकल मिरेकल थ्योरी। बिल्कुल उसी आग की तरह जिसने इब्राहिम को नहीं जलाया, वो सिर्फ उनके लिए ठंडी हुई थी। चांद का स्प्लिट होना
शायद सिर्फ मक्का के लोगों के लिए ही विजिबल हो। अब क्या इनमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रूव करता है कि ये इवेंट हुआ था? नहीं, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं एब्सेंस ऑफ एविडेंस, सबूत का ना होना। एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं है। चलिए उस पार्ट पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था। साइंस क्या कहती है? क्या चांद सच में स्प्लिट हो सकता है? फिजिक्स से शुरू करते हैं। चांद अपनी खुद की ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। इसे स्प्लिट करने के लिए को ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करना होगा। चांद के लिए वो एनर्जी रफली 1.210 जूल है। कॉन्टेक्स्ट के लिए ये 30 बिलियन मेगाटन TNT के बराबर है। ये अर्थ को मिलने वाली एनुअल सोलर एनर्जी का 10 गुना है। और अगर इतनी एनर्जी रिलीज हुई तो चांद सिर्फ स्प्लिट नहीं होगा, वो पिघल कर मैग्मा बन जाएगा और अर्थ पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स विनाशकारी होंगे। टाइडल वेव्स, अर्थक्वेक्स, मास एक्सटिंक्शन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या? यही हमें समझना होगा कि मिरेकल असल में होता क्या है। डेफिनेशन के हिसाब से एक मिरेकल का साइंटिफिक सेंस बनाना जरूरी नहीं है, और यही तो पूरा पॉइंट है। अगर आप इसे फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते तो ये मिरेकुलस नहीं होता। ये बस एक नॉर्मल चीज होती जो घट गई। ये क्लेम है कि अल्लाह ने, जिसने वो लॉज बनाए हैं, कुछ वक्त के लिए उन लॉज को साइड में रख दिया। अब कुछ लोगों ने क्लेम करने की कोशिश की है कि चांद पर एक स्कार है। वो रीमा एरिएडियस नाम की एक चीज की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं देखो यहीं से चांद स्प्लिट हुआ था। नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। जियोलॉजिस्ट्स इसे एक ग्राबेन कहते हैं। ये क्रस्ट का एक ब्लॉक है जो टेक्टोनिक एक्सटेंशन की वजह से 2 फॉल्ट लाइंस के बीच नीचे गिर गया है। ये स्प्लिट होने का फ्रैक्चर नहीं है। ये चांद को बीच से काटने के करीब भी नहीं है। नासा ने भी क्लियर किया है चांद के रिसेंटली स्प्लिट होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन अगेन ये इस बात का कंफर्मेशन है कि अगर ये हुआ था तो ये सुपरनैचुरल तरीके से हुआ था। चलिए 1 सेकंड के लिए जूम आउट करते हैं। कुरान सूरह अल कमर में एक बहुत बोल्ड क्लेम करता है। वो कहता है चांद स्प्लिट हुआ। वो कहता है डिसबिलीवर्स ने इसे देखा। वो कहता है उन्होंने इसे जादू कहा। अब इमेजिन कीजिए आप मक्का में एक कुरैशी एल्डर, ये आयत रिवील होती है। ये क्लेम कर रही है कि आपने और आपके जान पहचान वाले हर शख्स ने एक कॉस्मिक इवेंट देखा और उसे डिनाई कर दिया। अगर ये इवेंट नहीं हुआ होता तो क्या आप कुछ नहीं बोलते? क्या आप ऑब्जेक्शन नहीं करते? क्या आप सबको नहीं बताते कि ये एक झूठ है? चांद कभी स्प्लिट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुरैश के पास मोहम्मद को डिस्क्रेडिट, झूठा साबित करने का हर रीजन था। उन्होंने बाकी सब ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कभी ये डिनाई नहीं किया कि चांद स्प्लिट हुआ था, क्योंकि वो वहां मौजूद थे। अब शाह वलीउल्लाह जैसे कुछ ग्रेट इंडियन स्कॉलर्स एक फिनोमेनोलॉजिकल व्यू देते हैं। उनका आइडिया ये है कि ये इवेंट देखने वालों के लिए रियल था, लेकिन चांद के लिए फिजिकली डिस्ट्रक्टिव नहीं था। हालांकि ये मेजॉरिटी व्यू नहीं है। ज्यादातर ट्रेडिशनल स्कॉलर्स का मानना है कि चांद लिटरली फिजिकली स्प्लिट हुआ था और फिर अल्लाह ने उसे वापस जोड़ दिया। स्कॉलर्स सदियों से इन सवालों से जूझ रहे हैं। ये कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो सोचने से रोकता हो। ये आपको सोचने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि बात यह है आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। किसी चीज ने आपसे इस पर क्लिक करवाया, किसी चीज ने आपको यहां तक रोके रखा। शायद वो क्यूरियोसिटी, शायद बोर्डम था, शायद एल्गोरिदम था, या शायद सिर्फ शायद ये एक साइन, इशारा था। तो सवाल ये नहीं है कि क्या खुदा आपको कोई मिरेकल दिखा सकता है। सवाल ये है कि क्या आप उसे पहचान पाएंगे अगर उसने ऐसा किया? क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, या आप उसे इत्तेफाक, मैजिक, सिमुलेशन थ्योरी या कुछ भी और कहकर टाल देंगे, सिवाय उसके जो वो असल में है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे पास ह्यूमन हिस्ट्री की किसी भी जनरेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हमारे पास हर चीज का एक्सेस है, लेकिन नॉलेज, समझदारी नहीं है, और इंफॉर्मेशन, ईमान नहीं है। फेथ, रात के वक्त रेगिस्तान में खड़े होकर चांद की तरफ देखना है और ये जानना है कि जिस खुदा ने उसे स्प्लिट होने का हुक्म दिया था, वही खुदा इस वक्त आपको भी देख रहा है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको अंदर से कुछ फील हुआ, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि ये जर्नी अभी बस शुरू ही हुई है। अस्सलामु अलैकुम।